जीवन का काम ये तो नहीं है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर लंच किया, फिर हाई टी ली, फिर डिनर किया और रात को जी अच्छी नींद आ गई। ये चीज़ डेली बैठे बैठे आपने करनी है, किसी भी टाइम करो आप। कैसे हैं आप सभी? क्या बात है, मौज में? जो लोग कनेक्टेड रहे उनके लिए तो मौजा ही मौजा है, बाकी तो सब हाँ। किसी से पूछो हाउ आर यू, बिना साधने फाइन फाइन, और थोड़ी देर उसके साथ खड़े हो जाओ बस, फिर देखो उसके शरीर का दर्द, उसके मन का दर्द कैसा निकलता है। तो आपने साधना की या नहीं की? 3 दिन ऑडियो भी दिया, भजन भी दिया इतना सुंदर, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आने से पहले मौत के खुद को सुधार लें। चलो वो तो बाद की बात है, पहले जो बाबा जी कह रहे हैं, सर उसके चरणों में रख कर झुक कर जीना कैसा है। क्या कोई ऐसा हो एक जो आपके केंद्र में हो और आप उसके पास आसपास परिक्रमा लगा रहे हो। परिक्रमा लगाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ कोई मूर्ति और उसके चारों ओर चक्कर लगा दिया, हमने उसका ये मतलब लगा लिया कि भाई उसकी परिक्रमा लगाओ इतना लाभ मिलता है जी, इतना फल मिलता है। परिक्रमा का मतलब क्या था? उनके कहे गए वचनों के अनुसार चलना, उसकी परिक्रमा लगाना, उसे कहते वैराग, विशेष के प्रति राग। तो ये सारी यात्रा क्या है? राग से वैराग और वैराग से तीसरा पॉइंट बता सकते हो? इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं कि सोच में पड़ गए। राग माने जो दिखाई दे रहा है, आंखों से जो है देखता वो सब है जाने वाली वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, यहां तक कि अपना शरीर। ठीक है, चेहरा नहीं देख सकती हैं आंखें, शरीर तो देख सकती है। शरीर के लिए तुम आए हो, ये आंखें चेहरा तो देख नहीं सकती, चेहरे का कुछ ज्यादा हो भी नहीं सकता, लेकिन शरीर तो देख सकती है या नहीं? तो जो दिखाई देता है वो है राग। लेकिन राग में वस्तु, व्यक्ति, स्थितियां सब कुछ है, सब कुछ कर लिया, सब कुछ भा गया, लेकिन उसके बाद भी भीतर से लगे मन खाली का खाली। उसके बाद भी अगर तुम्हें बाहर की वस्तुएं तृप्त करती हैं तो ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें भीतर से खालीपन लगता है। कुछ है, कुछ तो है। इस जीवन का काम ये तो नहीं है कि सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर लंच किया, फिर हाई टी ली, फिर डिनर किया और रात को जी अच्छी नींद आ गई। वासु जी हंसे, क्यों मैं गलत कह रही हूं बताओ? जीवन का उद्देश्य ये तो नहीं है। देखो तो खाना पीना सोना, पशुओं का भी काम, मानव में बस एक गुण धरे प्रभु का ध्यान। तो प्रभु की तरफ तुम ऐसे ही नहीं लग सकते। उसके बीच में वैराग्य खड़ा है, राग, वैराग और प्रेम। हमने सुना है ना, लव इज गॉड, लव इज गॉड। उस लव तक सीधा नहीं पहुंचा जा सकता, उसकी शक्ति अनंत तो तुम्हारी फिस। तुम तो एक खाने को देख के टपक पड़ते हो, लाट टपक पड़ती है तुम्हारी, कैसे पहुंचोगे उस तक? तो बीच में आता है वैराग। जब संसार की व्यर्थता का तुम्हें धीरे धीरे बोध होने लगता है, ये बात मेरी कनेक्ट कर पा रहे हो तुम? कनेक्ट कर पा रहे हो? जब संसार का व्यर्थता का बोध लगने लगता है तो भीतर एक खालीपन होता है। वो खालीपन का विचार करना तुम्हारा काम है। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, बात इंपॉर्टेंट है और सारी स्पिरिचुअलिटी का ये बेस है। उस खालीपन का अनुभव करना तुम्हारा है काम, तुम्हारे विचार करना है। तुम्हें करना कुछ नहीं है वैराग्य में, तुम्हें सिर्फ सोचना है। क्या सोचना है? कि वस्तु, व्यक्ति, घर, परिवार, समाज, सम्मान सब कुछ तो है, लेकिन भीतर का गड्ढा कभी भरता नहीं है। ये महसूस किया है कि नहीं कभी? भीतर का गड्ढा कभी भरता नहीं है। अब ये तो काम तुम्हारा था विचार करने का, तो भीतर का गड्ढा कभी भरता नहीं है। ये विचार करना तुम्हारा काम है, लेकिन प्रसाद क्या मिलता है उसकी तरफ से? मैंने बार बार कहा है कि प्रयास यहां चलेगा, प्रसाद वहां से आएगा। बात को ध्यान से सुनिए। ये विचार करना तुम्हारा काम है कि कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मन का गड्ढा कभी भरता नहीं है। तो प्रसाद क्या उतरता है? प्रसाद उतरता है किसी सदगुरु के प्रति का विशेष आकर्षण।
वो आकर्षण तुम कह कह कर ला नहीं सकते। मैं कहूं हाँ जी प्रतिभा जी तुम मेरे ऊपर आकर्षण कर लो या ये तुम आकर्षण करो, लेकिन सामने मैं कई लोगों को देखती हूं कि आकर्षण है, जब तक मैं बैठी रहती हूं तब तक लोग बैठे रहते हैं। अब कौन बैठा रहता है, तुम ही में से तुम जानो। हम किसी और के साथ बैठे रहते हैं, तुम यहां बैठे रहते हो और वो त्रिकोण बन जाता है। तो प्रसाद क्या उतरता है, किसी सदगुरु के प्रति का आकर्षण। फिर वो जैसे जैसे कहते हैं तुम वैसे वैसे चलते हो, तो जीवन में क्या परिवर्तन आता है तुम्हें सबको पता है, क्या क्या परिवर्तन आया है। आ जाता था, हाँ। यहाँ तक हाथ आता था। वेरी गुड। फिर यहाँ तक कैसे, बहुत मतलब कई बढ़िया। लोगों को लगता है मैम सीधा नहीं कर सकते, बट इसमें भी बहुत इफेक्ट आता है, बहुत इफेक्ट आता है पूरा कंधे तक। बिल्कुल। जो जितना पैर अगर मुड़ रहा है तो ये थोड़ा ना कि हम पैर को मोड़ेंगे, आप ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे 10 दिन की 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये सारा खींचेगा। फिर उसके बाद ज़रूरी कि जब भी आपका पेट बढ़ने लगे ऐसे हाथों को क्रॉस करके अंदर से लेते हुए पकड़ लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए और ये 1 2 3 4 5 6 7, इससे हमारा निकलेगा नौकासन। बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टे लेट के भी होता है, बताऊंगी दोनों तरीके से। पहले ये प्राइमरी स्टेप है, प्रैक्टिस है। पहले घुटनों को फ्लेक्सिबल करेंगे, पैरों की स्टिफनेस को दूर करेंगे, फिर धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाया और उठाया, ये अर्ध लगाया देख लीजिए, और फिर धीरे से छोड़ दिया हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4-5 आसन मैंने बता दिए हैं, एक ही फ्लो में जो निकलेंगे। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करनी है, पैर मोड़ा 1 2, ठीक है, ताकि कमर भी फ्लेक्सिबल रहे आपकी। 3 4 5 6 7 8। खुल रहे थाई जॉइंट्स, खुल रहे हैं, यहाँ से दबाव आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया एक पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर पूरा लगाना चाहते हैं तो ये पूरा है, उपविष्ट कोणासन। और फिर यहीं से अगर आसन पे जाना चाहते हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, सिंपल कुछ नहीं करना है, तो आसन से आसन निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और स्पेशली ये देखो घुटना और ये आपका पंजा बिल्कुल पीछे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कमर दर्द के लिए और हैवी थाइस के लिए मैंने पहले भी एक एक्सरसाइज, फिर आपने ये सुख आसन में और 1, ये चीज़ डेली बैठे बैठे आपने करनी है, किसी भी टाइम करो आप। 1 2, ये हाथ को ना ऐसे 3 4 5 6 7। कोई खाना लेकर आ रहा हो इधर से, उसको बोल भी सकते हो ले जा दूर, ले जा दूर। तभी मैम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बताया तो था कि तुम्हारे जैसी एक महिला मेंबर डॉक्टर के पास पहुंच गई, डॉक्टर साहब वजन कम नहीं हो रहा, बहुत कुछ करके देख लिया था। तो वो डॉक्टर कहता है बस कोई बड़ा काम नहीं है वजन कम करना, आपने सिर्फ गर्दन हिलानी है। कहते डॉक्टर साहब आप तो आजकल तो हाथ पैर पेट सब कुछ हिला के देख लिया, खाली गर्दन से क्या हुआ। वो कहते कब हिलानी है, कहते जब खाना लेके आए कोई, तब गर्दन हिलानी है। और देखो कैसे वजन कम नहीं होगा, ठीक है। अभी सेशन के बाद वही डॉक्टर मैम कहता है कि उसमें फिर गोली भी खानी है आपने, वो कहते खाने से पहले ही खाने के बाद। खाने से पहले या खाने के बाद, वो वेट लॉस की दवाई थी। 1 2 3
3। ये सिंपल एक्सरसाइज है जिनका बहुत ज़्यादा मोटापा है तो इसमें ये सुखासन में भी कर सकते हैं। अगर पैर नहीं फोल्ड हो रहे, काफ़ी महिलाएं सामने मेंबर्स हैं हमारे पास, होने लग गए पहले, देखो अब इनका भी पैर नहीं मुड़ता था, तो अब ये देखो, अब ये अगर आप क्रॉस लेग्स में बैठ पा रहे हो ऐसे तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपके ये आसपास की नसें फ्लेक्सिबल होने लगी हैं। हाँ, तो ना आप इसको अगर नहीं मुड़ता तो पैर, आप इसको ऐसे भी चला सकते हो ये। और इसमें ट्विस्टिंग पोज भी कर सकते हो। 1, बिल्कुल सिंपल, जितना मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसमें जिन लोगों के पैर नहीं मुड़ते, पैर खोलो और खोलो, पैर आगे से और खोलो, दोनों हाथ ऊपर, हाँ हाथ मिलाओ और मिलाओ। 2 एक साइड में टच करो, बस ये। आपकी तरफ भी होना चाहिए। और क्या, गुरु के आगे भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेट थाइस के लिए, ठीक है, जिनके पैर नहीं मुड़ते। तो धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करते करते आपकी बॉडी कब फ्लेक्सिबल हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। और आज की एनर्जी और दलजीत और दिन की एनर्जी में चेक करना, बिल्कुल मैम, वो वाइब्रेशंस अलग ही मिलेंगी आपको। अपने शरीर के साथ बैठना है, अपना रख रखाव। और फिर धीरे से क्रॉस लेग्स में या पद्मासन में, पर्वतासन। नमस्ते जी, नमस्ते। ये बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सीधे 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर ये मैं देख पा रही हूँ जैसे कई लोगों का सामने ना ऐसे रहता है, अगर ये बाजू नहीं खींच पा रही या इस पर वजन है तो आप इसके लिए दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने और 1, 2, 3, 4, बैठे बैठे आर्म्स के लिए और कमर की साइड की चर्बी के लिए 1, 2, एक साथ करो एक बार राइट हैंड। 1, 2, तुम भी टेढ़े बैठे हुए और सीधे, मीनाक्षी और सीधे, छाती पीछे बिल्कुल, दोनों हाथ मिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए एक साइड फोरहेड को लगाने की। धीरे से सांस को बाहर निकाला, जहां तक भी जाता है वहीं रुके रहिए बस। और फील कीजिए पेट पे कितना दबाव आ रहा है। आया साइड्स में खिंचाव आया, जिस साइड झुक रहे हैं मीनाक्षी, दूसरी तरफ से। और एक बार और।